खता सुनाऊं साच बताऊं, सुनियो देकर ध्यान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। हाँ बहुत बड़ा था मान, राजा बहुत बड़ा था मान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। बहुत बड़ा था मान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह रूपवती पतिव्रता रानी संग में टेम बितावे थी। रूप बसंत दो पुत्र लाडले उनके लाड लडावे थी। रूप बसंत दो पुत्र लाडले उनके लाड लडावे। देख देख हरसावे थी, देख देख हरसावे थी, प्यारी लागे शान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। तो आदरणीय सज्जनों ध्यान से सुनने वाली बात, राजा खड़क सिंह रानी रूपवती दारा नगर में रहा करते थे और दो पुत्र जिनका पंडित पतड़ा देखकर रूप बसंत नाम निकाल देता है और चारों प्राणी दारा नगर में ऐसा आराम से टाइम पास किया करते थे। लेकिन उस दीनबंधु दीनानाथ की मर्जी, भगवान दीनबंधु दीनानाथ की मर्जी रोने वाले को हंसा देता है, हंसाने वाले को रुला भी देता है। चारों प्राणी नगरी में ऐसा आराम से रहा करते थे और एक दिन की बात क्या बताया। एक समय की बात बताऊं, एक समय की बात बताऊं, होनी हो बलवान बड़ी। रूपवती रानी राजा की महलो बीच बीमार पड़ी। रूपवती रानी राजा की महलो बीच बीमार पड़ी। सूख हुई लकड़ी की छड़ी, सूख हुई लकड़ी की छड़ी, छोड़ दी जलपान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। बहुत बड़ा था मान, राजा बहुत बड़ा था मान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान।
बड़ा था मान, नगर का राजा खड़क सिंह। तो आदरणीय सज्जनों, ध्यान से सुनने वाली बात, एक समय की बात, रानी रूपवती बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ी तो ऐसी पड़ी, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैद्य हकीम इनकार हो जाते हैं कि अब रानी नहीं बचेगी। तो रानी अपने महल में सो रही थी, रानी अपने महल में सो रही थी और रानी का जीव घबराया। जीव घबराया तो क्या बताया, सुनने वाली बात, थर थर गात कांपने लाग्या, मन ही मन घबरावे, दासी को ऑर्डर दे करके राजा को भुलवावे, दासी को ऑर्डर दे करके राजा को भुलवावे। राजा दौड़ पास में आवे, राजा दौड़ पास में आवे, करने लगी बयान, दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा महान। बहुत बड़ा था मान, नगर का राजा खड़क सिंह। तो आदरणीय सज्जनों, इस प्रकार रानी का जब जीव घबराया और पास में दासी खड़ी थी, दासी को बुलवाई, ए दासी, राजा खड़क सिंह को बुलवाया जाए। राजा आया और रानी से कहने लगा, कहो रानी क्या बात है। ए राजा जी, मेरा जीव बड़ा घबरा रहा है और जो मेरी ये चारपाई है उसको जो महल का चौक है उसके बीच में डलवा दिया जाए। चारपाई चौक के बीच में डलवा देते हैं और रानी सोती सोती नजारा देख रही थी। एक चिड़ा और चिड़ी का घोंसला था, उस घोंसले को देख रही थी, उसमें एक चिड़ा और एक चिड़ी थी। उसी प्रकार चिड़ा चिड़ी के दो बच्चे थे, चिड़ा की चिड़ी खत्म हो जाती है और चिड़ा नई चिड़ी लेकर के आता है और वो नई वाली चिड़ी जो चिड़ा चिड़ी के बच्चे थे उनको चोंच मार मार कर खत्म कर देती है, घोंसले से नीचे गिरा देती है, घोंसले से नीचे गिरा देती है। रानी देख रही थी नजारा और रानी का जीव और घबरा गया। भगवान क्या बताया अब रानी, ये बात, रानी का जीव घबराया। रानी राजा को कहने लगे, राजा जी शायद ऐसा लगता है अब मैं बचूंगी नहीं, बचूंगी नहीं तो मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। पतिदेव, आप हमारे पतिदेव हो, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। तो रानी राजा से क्या बोली, अंत समय आलीन्या मेरा, अंत समय आलीन्या मेरा, करी चुपिया समझा के, लोकेश कहे मेरे रूप बसंत को लगना गले लगा के, लोकेश कहे मेरे रूप बसंत को रखना गले लगा के। गुरु लाल चंद दिया छंद बना के, गुरु लाल चंद दिया छंद बना के, कर दिया तुरंत बखान, तारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान।
राजा खड़क सिंह